Hi guys, my name is Charvi. तो मुझे फ़्रांस में रहते हुए 1 हफ़्ता हो चुका है। मैंने सोचा कि एक रिव्यू वीडियो बनाते हैं कि कैसा मेरा 1 हफ़्ता गया, क्या मेरे को शौक लगा, कैसे मेरे एक्सपीरियंसेस रहे। क्योंकि मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे सब कुछ बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता है कि ओह माय गॉड लेट्स मूव टू अनदर कंट्री एंड देन वहाँ पे एवरीथिंग वुड बी सो परफेक्ट एंड ऑल, जो कि ट्रू है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया से कितनी अलग हैं, बहुत सुंदर भी है नो डाउट। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैं एक पार्क में बैठी हूँ जो मेरे घर के बहुत ही पास था, जस्ट लाइक 5 मिनट्स वॉक। तो मैंने सोचा यहाँ पे आके मैं वीडियो बनाती हूँ और यहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 इंसान भी नहीं है। काइंड ऑफ हियर टू मेक दिस वीडियो अबाउट अ रियलिटी चेक जो कि मुझे मिला यहाँ पे आके, जो कि मुझे पहले आई न्यू काइंड ऑफ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट जब तुम एक्चुअली उस चीज़ को फेस करते हो तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग जो मुझे लगी, पहली बात तो इतना भी ईज़ी नहीं है जितना हमें इंस्टाग्राम पे लगता है। ऑफ़ कोर्स मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे बहुत फ़ैसिनेटिंग स्टोरीज़ डाली हैं कि ओह माय गॉड ये वो, बट ऑफ़ कोर्स इट्स नॉट दैट ईज़ी टू एडजस्ट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्टिनेंट। हम इंडियंस बहुत अलग हैं और यूरोपियंस बहुत अलग हैं, नो डाउट इन दैट। इट्स नॉट लाइक कि कोई गलत है कोई सही है, इट्स जस्ट कि सब लोग एक अलग एनवायरनमेंट में रहे हैं, एक अलग कल्चर है, तो ऑफ कोर्स उस जगह पे आना in and of itself it's not pretty easy. Also, if you don't know about this, I am here as an English language assistant. So I studied French, I studied English, so that's how I came here. So I'm not here on a vacation, so I'm here to live with the French people. So basically उनकी रोज़ की ज़िंदगी मैं एक बेटर तरीके से जान पाऊँगी rather than जो कि एक एज अ टूरिस्ट आ रहा है। तो द सेकेंड थिंग जो मैंने नोटिस करी, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये एक बुरी चीज़ हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे मैं एक छोटे से टाउन में हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। आई थिंक देयर आर जस्ट 17,000 पीपल अराउंड। सो ऑफ कोर्स यहाँ की कम्युनिटी सब एक दूसरे को जानते होंगे, तो एक इंडियन यहाँ पे आना इज़ थोड़ा सा डिफरेंट फॉर देम। सो पहले दिन मुझे याद है कि मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ, कि मैं अपनी सिटी को एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं कैमरा लेके तो गई बट मैं वीडियो बना ही नहीं पाई बिकॉज़ आई वाज़ काइंड ऑफ फीलिंग शाय अबाउट इट, क्योंकि सब मुझे एक अलग नज़र से देख रहे थे कि ये कौन है। तो ये बात तो है कि इनिशियली तुम्हें लगेगा कि वी आर नॉट फिटिंग इन, क्योंकि सब लोग हमसे कितने अलग हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट कि हम उनसे बहुत अलग हैं, हम अलग जगह से आए हैं, हम मे बी अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, हम सब कुछ अलग करते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ थोड़ी सी अलग है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है तो हम भी उसको देख के काफ़ी अमेज़ हो जाते हैं कि ये कौन है। सो आई थिंक दैट्स द थिंग कि थोड़े बहुत स्टेयर्स तुम्हें मिलते हैं, तुम्हें थोड़ा लोग घूरेंगे कि ये है कौन, बट ओवरऑल आई थिंक इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है लोगों को। यहाँ पे सब लोग अपने में रहते हैं। जैसे यहाँ के पार्क में बैठ के आराम से वीडियो बना रही हूँ, तो अलग बात है कि उनको हिंदी समझ नहीं आ रही होगी तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, बट या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे आसपास से बहुत सारे लोग गुज़र के गए, उन्होंने मेरी तरफ आई थिंक एक बार देखा भी नहीं होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, बट यही चीज़ अगर मैं इंडिया में करूँगी तो इट विल बी अ ह्यूज थिंग, क्योंकि सब लोग आके देखेंगे कि ये क्या रिकॉर्ड कर रही है। एंड आई एम श्योर अभी तक तो 2-3 लोग आके पूछ चुके होते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है किस नाम से। तो यू गेट माई पॉइंट कि यहाँ पे दे काइंड ऑफ सी यू डिफरेंटली बट दे ऑल्सो डोंट गिव अ शिट। अनदर थिंग जो कि मैं नोटिस करी, क्योंकि मैं एक टूरिस्ट प्लेस पे नहीं हूँ, मैं एक छोटे से टाउन में हूँ, यहाँ पे सब लोग फ्रेंच बोलते हैं। मैं अगर ग्रोसरी लेने जा रही हूँ, मैं दवाई लेने जा रही हूँ, कोई भी इंग्लिश नहीं यूज़ करता, किसी को इंग्लिश आई थिंक आती भी नहीं है। तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एज एन इंग्लिश लैंग्वेज असिस्टेंट आ रहे हो या फिर मे बी एज अ स्टूडेंट भी रहने आ रहे हो किसी छोटे से टाउन में, तो आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि दे डोंट नो इंग्लिश। या तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करो, बट येस इवन इफ़ दे नो, आई थिंक वो जान के बोलते भी नहीं हैं, दे वुड प्रेफर कि हम ही फ्रेंच बोलें। मेरा लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मैंने वैसे B2 लेवल तक किया है जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल होता है, लेकिन B2 लेवल इनके सामने कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि ये लोग इतना फास्ट बोलते हैं, इनका
एक्सेंट थोड़ा अलग है, ये लोग कुछ ऐसे स्लैंग्स यूज़ करते हैं जो कि हमने कभी शायद सुने भी नहीं है। अडैप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी जो मेरे लिए बहुत वियर्ड है, अभी भी मैं उस चीज़ को अडैप्ट करी नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट, वो ये है कि यहाँ पे सबको अपने से मतलब होता है। तुम्हारे लिए कोई वेट नहीं करेगा। अगर तुम कह रहे हो कि प्लीज़ 5 मिनट रुक जाओ मेरे लिए, nobody will give a shit। उनको अपने से मतलब है, they will just go and do their own thing। तो तुम्हारे लिए कोई भी वेट नहीं करेगा। अगर तुम्हें ज़रूरत है या कुछ है, तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। You are all on your own। ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये लोग हेल्प नहीं करते, ये लोग बहुत हेल्प करते हैं, बट अगर मांगो तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस इंडियंस में है। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप कहीं रोड पे साथ में 5 लोग जा रहे हो, आपके लेसेस खुल गए, तो नॉर्मली क्या होता है कि इंडियंस हम लोग सब रुक जाते हैं कि चलो बांध लें, उसके बाद हम सब साथ में चलते हैं। बट यहाँ पे ये लोग 1 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, दे विल नॉट गिव अ शिट कि कोई पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक सो, पीछे मुड़ के भी देखते हैं। आई मीन दिस कुड बी अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे लगा, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये सच भी है कि यहाँ पे लोग थोड़ा अपने में रहते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंटली रहते हैं। ऑफ कोर्स इट कुड बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, सो प्लीज़ डोंट कम एट मी। एक सबसे बड़ा शौक नहीं है वैसे, मुझे पता था, बट थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे हर जगह हमें वॉक करके जाना होता है, चाहे वो जगह 30 मिनट दूर हो, 40 मिनट दूर हो, बहुत वॉक करना पड़ता है। मेरा रोज़ का वॉक शेड्यूल ही 10,000 20,000 स्टेप होता ही है, विच इज़ काइंड ऑफ टू मच फॉर मी एज एन इंडियन। क्योंकि हम हर जगह रिक्शा ले लेते हैं एंड इट्स प्रीटी मच इट। यहाँ पे बहुत अच्छी भी है कि यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग की जगह भी बहुत अच्छे से बना रखी है, अनलाइक इंडिया जहाँ पे चलने की जगह ही नहीं है, हम रोड पे ही चलते हैं। सो ऑफकोर्स वहाँ पे वॉक करना पॉसिबल भी नहीं है, बट यहाँ पे हर जगह प्रॉपर प्लेसेस बना रखी हैं जहाँ पे तुम वॉक कर सकते हो, अपनी साइकिल चला सकते हो। तो एट द एंड आई थिंक सब कुछ घूम फिर के उसी पे आ जाता है कि जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतनी ज़्यादा साफ़ है, सब कुछ इतना ग्रीन है। लाइक यू कैन सी मेरे पीछे मैं एक पार्क में हूँ एंड द ग्रास हियर इज़ सो ग्रीन। लाइक आई डोंट थिंक सो कि हम ऐसी ग्रास देख सकते हैं इंडिया में। इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल डल आई वुड से, बट यहाँ पे इट्स प्रीटी मच इन HD, एवरीथिंग इज़ इन HD। तो आई थिंक नेचर तो है ही, लाइक इट्स देयर इज़ नो पोल्यूशन, यू हैव अ वेरी फ्रेश एनवायरनमेंट। यहाँ के बादल, लेट मी शो यू। यहाँ पे बादल ऐसे दिखते हैं जैसे कि हम फ्लाइट में देखते हैं, लिटरली इट्स सो ब्यूटीफुल। बट येस, दिस इज़ नॉट टू शो यू द ब्यूटीफुल पार्ट, आई थिंक वो आपको पहले से पता है। इट्स जस्ट मी शेयरिंग माई 1 week एक्सपीरियंस। दिस पार्ट कम्स अप टू एक्सपेंसिव। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो यू नीड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ बैकअप प्लान, बैकअप आई मीन मनी टू हेल्प यू सर्वाइव। बिकॉज ऑनेस्टली स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे वर्क करता है, कैसे वो मैनेज करते हैं। बट एज एन इंग्लिश लैंग्वेज असिस्टेंट फॉर द फर्स्ट मंथ आपको खुद से ही पैसा सेव करके आना है इंडिया से, एंड देन यू नीड टू लिव ऑन योर ओन फॉर द फर्स्ट मंथ, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ वेकेशन इन द फर्स्ट मंथ, सो इट्स गोना बी लॉट टू टेक। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इंडिया में ईजीली मिल जाती हैं, यहाँ पे लिटरली उसका डबल ट्रिपल कॉस्ट है। यू रियली नीड टू हैव अ प्रॉपर बजट टू हेल्प यू सर्वाइव इन हियर। ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। जब मैं पैकिंग कर रही थी आई वाज लाइक पता नहीं ये यहाँ पे मिलता होगा नहीं मिलता होगा। ऑनेस्टली यहाँ पे सब कुछ मिलता है, इट्स जस्ट कि इट विल बी एक्सपेंसिव, इट वोंट बी द सेम रेट एज यू गेट इन इंडिया। हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होगी। द लास्ट पार्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट इज़ लोनलीनेस। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, और अगर लोग हैं भी तो वो मोस्टली अपने घरों में रहेंगे या फिर अपने से मतलब रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोनलीनेस बढ़ जाता है। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है कि तुम किसी से भी जाके बात कर ली या कुछ कर ली, सो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी मुझे सिर्फ 1 ही हफ़्ता हुआ है एंड मैंने बहुत ज़्यादा नेट प्लान भी नहीं लिया था। आई थॉट कि लेट्स सी कि यहाँ की सिम कैसी वर्क कर रही है, सो आई डोंट हैव मच ऑफ द नेट प्लान एज वेल। अभी तक वाईफाई नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं है, तुम मूवीज़ भी नहीं देख पा रहे हो, तो इट्स काइंड ऑफ लोनली आई वुड से। ऐसा नहीं है कि मैंने दोस्त नहीं बनाए, मैंने जो दोस्त बनाए हैं वो मेरे टाउन में इतने रहते नहीं हैं। आई हैव टू लाइक टेक
train ride which costs me a lot and then I have to go visit them. तो वो चीज़ थोड़ी inconvenient है every day करना, maybe during the weekends, yes. Overall yes, थोड़ा सा lonely हम Indians feel करते हैं and कर सकते हैं if you're planning to move. So yeah, I think this is pretty much it. ये मेरा 1 week का overall documentation थी जो मेरे को लगा. I am pretty sure कि ये चीज़ें सब चेंज हो सकती हैं in the coming future. जब मैं और चीज़ें देखूँगी, जब मैं एक्सपीरियंस करूँगी, मे बी मैं और चीज़ें समझने लग जाऊँ. So it could change, opinions and everything could change, but this is what I felt, or maybe you can expect in the first week when you visit. थोड़ा सा cultural difference, थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा होम सिक फील होगा, बट एट द एंड द ओनली थिंग जिससे मैं सर्वाइव कर रही हूँ इज़ द नेचर. आई जस्ट लुक अराउंड एंड आई जस्ट से इट्स ब्यूटिफुल. सो आई थिंक यही एक चीज़ है जिसके चक्कर में आई एम लाइक ओके, आई मीन ठीक है यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है बट एटलीस्ट इट्स फ्रीकिंग ब्यूटिफुल. I think that's pretty much it for this video. I'll keep uploading the updates and my experiences about the French culture, my life in France and how I got selected. So if you're interested in such videos, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. यू कैन कमेंट डाउन कि आपको क्या देखना है, किसी टाइप की वीडियोस देखनी है. आई विल ट्राई मेकिंग देम फॉर यू. इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने कौन सी सिटी एक्सप्लोर करी, यू नो, just small typical details of the Instagram stories and reels. So yeah, my Instagram link should be in the description as well, so you can go check that out. See you in my next video. Till then, ciao, au revoir, namaste.